Hello everyone, I hope you are doing well. This is chapter 7 proportional reasoning 1. ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा चल ही रहा है, तो ये पार्ट 3 रहने वाला है। और जो पेज नंबर हम इस वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे वो पेज नंबर है हमारा 170 और 171। 170 से 171 तक जितने भी हमें फिगर इट आउट के क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे ना, इन दोनों पेज नंबर, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट आवर फिगर इट आउट। दिस इज आवर फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ ट्रेवल अप्रोक्सीमेटली 940 मिलियन किलोमीटर अराउंड द सन इन अ ईयर। हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन अ वीक। एक वीक में वो कितना ट्रेवल करती है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 1 मिलियन किसके इक्वल होते हैं, 10 लाख के। ठीक है, तो यहाँ हम 10 लाख भी लिख देते हैं अपना। ठीक है, ये हमने लिख दिया 10 लाख। सो अब हम इसमें लिखेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 365 होते हैं ना एक साल में, और 1 वीक में होते हैं 7 डेज। ठीक है, इस टाइप से हमने लिख दिया है इसको। अब हम यहाँ लिखेंगे 940 मिलियन किलोमीटर। किलोमीटर बोला है ना अब क्वेश्चन में, तो हम यहाँ किलोमीटर भी लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 940 मल्टीप्लाई में 1 लाख। ठीक है, इस टाइप से हो गया। अब आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे लेट दी अर्थ ट्रेवल, क्योंकि हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर इनटू में अब लिखेंगे हम किलोमीटर्स इन 1 वीक। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पर लिख देना है, देखिए 940 इंटू 1 लाख था हमारा, किलोमीटर्स था ये। ठीक है, अब 1 वीक में होता है, इंटू में हम लेंगे 7, तो 940 इंटू 1 लाख अपॉन में लिखेंगे 365 अपॉन में 7। इस टाइप से लिखेंगे। ये मेथड हमारी बुक में भी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इस टाइप से करना है। और अब इसे x बाय 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, सो x हम ले लेते हैं सिंगल। अब लिखेंगे हम यहाँ 940, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाँ 940 इंटू में 1 लाख हो गया। अब हम लिख देंगे इंटू में 7 अपॉन में लिख देंगे 365। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल हो रहे हैं वो हम पहले कैंसिल आउट कर देंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले डिजिट जो हो रही है 365 हो रही है, तो जब इसे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 से करा है, 5 7 35 और 5 3 15। फिर अगेन इसको करेंगे 5 1 5 5 8 40 5 8 40। ठीक है, अब देखिए अब जो बच रहा है 7 को हम 1 लाख से करेंगे तो 7 लाख हो जाएगा, तो 188 इंटू 7 लाख। ठीक है, अपॉन में 73। तो पहले हम ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 73 से उसे डिवाइड करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 131600000 अपॉन में 73। ठीक है, सो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना 73 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, आप डिवाइड करके अपनी नोटबुक में शो ज़रूर करिएगा, और एग्जाम टाइम में आप डिवाइड करके दिखाना है आपको। ठीक है, सो ये इतना हमारा अमाउंट आ गया, इसके नियरली ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 1 वीक इज इक्वल टू आप लिख देंगे 1 वीक ट्रेवल जो करेगी अर्थ, वो कितना कर देगी 180277397 किलो मीटर में हमें पूछा था, हम किलोमीटर लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, अराउंड, सो यहाँ साइड में लिख देंगे अराउंड द सन। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अ मेसन इज अ बिल्डिंग अ हाउस इन द शेप शो इन द डायग्राम। ही नीड टू कंस्ट्रक्ट बोथ द आउटर वॉल्स एंड द इनर वॉल that separate two rooms. To build a wall of 10 feet he required approximately 1450 bricks. How many bricks would he need to build the house? Assume all walls are of the same height and thickness. तो आपको एक बिल्डिंग की यहाँ पर एक रूम की शेप्स दे रखी है। ठीक है, मतलब 10 फीट है
और अप्रॉक्सीमेटली इतना इतना फीट आपको सब कुछ ये गिवन है। तो आपको बताना है कितनी ब्रिक्स इसमें हमें लग पाएंगे और उसकी हाइट एंड थिकनेस भी यहाँ पर पूछी है। ठीक है, सो फिगर आपको दिख रहा है इस टाइप से। तो ये रूम हो गया इसका, ठीक है। और जब ये साइड में 12 फीट है, ये 9 फीट है नीचे, सो ऑब्वियस है ये भी 9 फीट होगा। ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। देन ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद जब अंदर वाला 12 है तो ऑब्वियस है बाहर वाली साइड भी हमारी 12 हो जाएगी। ये भी 12 हो गई, ठीक है। अब ऊपर हम जो यहाँ नीचे ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। सो इस टाइप से हमने पहले इसको कंप्लीट किया है। सो अब इसमें नेम भी मेंशन कर देते हैं, A B C, ये C है, ठीक है। ये D है यहाँ साइड में ना, हाँ E F G H और ये I हो गया, ठीक है। इस टाइप से हो गया। सो इसका अंदर में लिखा, मैं साइड में लिख देती हूँ, ये D पार्ट है और ये इसका C वाला, ठीक है। सो इस टाइप से अब हम करेंगे। अब हमने जितनी भी लेंथ है ना इसकी, सो हम ये लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू, तो सारी जिसको हमने नाम दिया है, जिसमें हमने नंबरिंग गिवन है, सारी वॉल्स हैं, तो AI प्लस CH प्लस DE प्लस FG प्लस IG प्लस AF प्लस CG, ये सारी इसकी वॉल्स होगी। अब इनकी मेजरमेंट लिखनी है, मतलब कौन कितनी कितनी मेजरमेंट का है। तो 12 इज इक्वल टू लिखेंगे 9 प्लस 2, ठीक है। फिर लिखेंगे ब्लैक प्लस 9 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 15, फिर अगेन लिखेंगे प्लस 9 प्लस 15, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर अगेन प्लस, फिर लिखेंगे 6। सो इन सबको जब ऐड कर देंगे ना, हम इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करके मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख रही हूँ, 108 फीट हमारा आंसर आएगा। तो आप लिखेंगे लेट X ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि ब्रिक्स तो हमें फाइंड करनी है ना कि कितनी ब्रिक्स हमें लगेंगी। रिक्वायर्ड 108 फीट लॉन्ग है, ठीक है। सो आप इसमें अब करेंगे क्या, लॉन्ग वॉल हो गई है 108 फीट, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर लिख देना है रेशियो ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 108। अब मैं यहाँ पर ना एक लिख रही हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, गिवन हमें ना आपकी बुक में ये गिवन है 10 फीट इज इक्वल टू कितना लेना है हमें। तो 10 फीट जो है वो 10 फीट के लिए हमें कितना लेना होता है, हम बुक में लिखा है तो हम यहाँ लिख देंगे 1450, ठीक है। इतना लेना होता है 10 फीट के लिए, ध्यान रखिएगा आपकी बुक में मेंशन किया गया 10 फीट के लिए आपको इतना लेना है, नेक्स्ट फीट के लिए आपको कितना लेना है वो देख लेना बुक में आप, ठीक है। तो 10:1450 प्रोपोर्शनल 108 रेशियो X। सो अब देखिए 10 लिख दिया, मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम 14, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, X इज इक्वल टू हमारे पास बचा 108 इंटू में 145। जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में मल्टीप्लिकेशन करके दिखाइएगा। 15,660 इसका आंसर हमारे पास। इतनी ब्रिक्स की हमें नीड होगी यहाँ पर, टोटल ब्रिक्स जो है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ये फिगर इट आउट, 2 ही क्वेश्चन थे इसमें। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत समझ में आए होंगे, अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, एक्सप्लेन किया है। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।